दिखाई नहीं देता। ये खतियान आपको नक्शा दे देगा। खतियान इसे कहते हैं। खतियान से क्या समझते हैं? हम बताए हैं कि खतियान खतियोनी शब्द से बना हुआ है। खतियान का मतलब होता है चुनकर इकट्ठा करना, चुनकर इकट्ठा करना। और इसका परिभाषा है कि जिस कागजात में पूरे प्लॉट का पूरा वर्णन लिखा जाए तथा पूरे मौजे के पूरे वर्णन के साथ लिखा जाता है उसे खतियान कहते हैं। खतियान खतियोनी शब्द से बना है। खतियान का मतलब होता है चुनकर इकट्ठा करना। खतियान में क्या लिखा रहता है? तो खतियान में मौजे का नाम, थाना नंबर, थाना, परगना, जिला, फौजी नंबर, पट्टी, सरकार का नाम, असामी का पूरा पता तथा अधिकार, जमीन का प्रकार, लगान, प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल आदि लिखा रहता है, जिसे खतियान कहते हैं। लिख लिए हैं आप लोग? खतियान अनेक प्रकार का होता है। खतियान जितना प्रकार का जमीन है उतना प्रकार का खतियान होता है। जैसे पहला खतियान हम लिखाए हैं आप लोग को, कैसर हिंद खतियान। इनका समझना है। कैसर हिंद का मतलब होता है भारत सरकार का, जो भारत सरकार का जिस जमीन पर अधिकार है। जैसे क्या पोस्ट ऑफिस का जमीन किनका है? ये भारत सरकार का जमीन है। रेलवे का जमीन किनका है? ये भारत सरकार का। तो जितना रेलवे का जमीन है जहाँ जहाँ देखते हैं ये सब जितना भी सर्वे हुआ और खतियान बना उस जमीन को हम लोग कहते हैं कैसर हिंद खतियान या रेलवे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान। ठीक है, तो भारत सरकार के अंतर आता है गया तो हम कैसर हिंद खतियान के नाम से हम खोजेंगे खाता कि इस खाता जो है लिखा देते हैं परिभाषा। इसका परिभाषा कैसर हिंद का क्या परिभाषा होता है हम लिखा देते हैं। तो पहला बना कैसर हिंद खतियान, दूसरा बना कैसर हिंद के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान, तीसरा बना बकास मालिकी खतियान, तीसरा बना जिरात खतियान, फिर अगला बना गैर मजरूआ आम खतियान, फिर गैर मजरूआ खास खतियान, सिकमी खतियान, मुस्तवाहा खतियान, संबंध खतियान, भावली खतियान, तानाजा खतियान, बकास ठेकेदार खतियान, दरसिकमी खतियान, केसर चेकट खतियान और रेलवे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान। और इस तरह से फिर जितना प्रकार का जमीन है उतना प्रकार का खतियान तैयार किया। अमीन सर्वे में कब? जब सर्वे का काम, किश्तवाड़ का काम किया गया, खानापुरी का किया गया, तस्दीक का करने के बाद तब ये खतियान बना। और खतियान रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध है। आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, उन लोग को उपलब्ध कराना होगा रिकॉर्ड रूम में, है ना। और वह खतियान का नकल देगा। जैसे अभी जाते हैं तो उनका नकल देगा जिसका नाम हो जाएगा पर्चा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पर्चा का दूसरा नाम पर्चा। तो पर्चा आप मांगिएगा कि हमको पर्चा दीजिए। पर्चा का मतलब होता है कि खतियान के संक्षिप्त नकल का नाम को, खतियान के संक्षिप्त नकल को पर्चा कहते हैं। पर्चा आपको निकल जाएगा, ठीक है, जिसमें उसमें भी लिखा रहेगा। सबसे पहले पर्चा 1 नंबर में लिखा रहेगा खाता नंबर, 2 में लिखा रहेगा रैयत का नाम, उनका पिता का नाम, भाई का नाम, है ना, वह हिस्सा बराबर लिखा रहेगा। फिर प्लॉट नंबर लिखा रहेगा कि कितना कितना प्लॉट उस खाता में आता है। फिर उस प्लॉट का चौहद्दी लिखा रहेगा कि चौहद्दी क्या है, पूरा परसेंट 4 चौहद्दी रहेगा, चौहद्दी लिखा रहेगा। फिर जमीन का क्षेत्रफल लिखा रहेगा कि कितना जमीन है, वो जमीन लिखा रहेगा। फिर जमीन का लिखने के बाद उसमें वह लिखा रहेगा कि जमीन कहाँ पर है, जमीन कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसका नाम लिखा रहेगा। वो 1 नंबर, 2 नंबर, धनहर, धनहर 2, धनहर 1, धनहर 3, धनहर 4 वो लिखा रहेगा। फिर लास्ट में फिर क्षेत्रफल लिखा रहेगा, फिर जमीन का प्रकार लिखा रहेगा और फिर जाके आपका लास्ट में लिखा रहेगा बकब्जे,
कि जमीन जिसका जिसको अधिकार है वह कब्जे लिखा रहेगा, वह कब्जे पेड़ किनका है, फल किनका है, जमीन किनका है, और इस तरह से जो पर्चा में आपको सब मिलेगा, सब लिखा हुआ रहेगा। इसमें क्या है, उससे देखकर अमीन को जमीन निकालने में सुविधा होता है। और इस तरह से ये खतियान बनने के बाद खतियान हो गया तो आपको पर्चा मिलेगा। और इस तरह सारे और बहुत सारे नाम से खतियान बने हैं। जैसे क्या है, शिवोत्तर, जमीन का नाम है क्या, शिवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, आपका ब्रीज भी बना है, मैंने धंधा के बदले जो जमीन दिया गया था, ब्रीज जमीन भी मिला है। धंधा, जैसे उस समय मान लीजिए कि जमींदार के यहाँ कोई सिपाही का काम करता था, चौकीदार का काम करता था, तो उनको मजदूरी नहीं देके उसके बदले उसको कुछ खेत दे दिया जाता था, जिसका हो गया ब्रीज, धंधा के बदले जमीन दिया गया। हम ही लोग जब पैदा हुए तो कुछ धंधा, जैसे उस समय क्या होता था, गांव में गुड़ायत होता था, गुड़ायती करता था, या ठाकुर दाढ़ी बनाता था, तो ठाकुर को दाढ़ी बनाने के बदले उसको कुछ जमीन दे दी जाती थी, दिया जाता था, जो जमीन अभी ब्रीज के नाम से बन गया। गुड़ायती जो होती थी, जब उस समय हमारे यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं था, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी सुदूर देहात में, तो जब हम लोग पैदा हुए थे तो हम लोग के लिए एक गांव की दाई काम करती थी, वो दाई आती थी जो हम लोग पैदा करवाई, और वो उसके लिए हम लोग कुछ उसको ज़मीन दे देते थे कि जाओ भाई हम लोग कुछ नहीं हुए तो हम ज़मीन दे देते हैं, तो वह ज़मीन हो गया क्या, गुड़ायती जमीन, वो ज़मीन गुड़ायती के रूप में दे दिया गया। तो उनके नाम से खतियान बन गया, गुड़ायती के नाम से। पंडित जी आते थे, पूजा के बदले पूजा करते थे, सत्यनारायण पूजा किए, हमारे मंदिर शंकर भगवान के मंदिर में पूजा किए, तरह तरह का जो पूजा करते थे, गुरु होते थे, पुरोहित होता था, वे बदले जो हम लोग जमीन देते थे, वो जमीन का नाम हो गया पंडोत्तर। शिवोत्तर, शिव भगवान का पूजा किए तो क्या हुआ, शिवोत्तर। पंडा लोग पूजा किए तो पंडोत्तर, भट्ट लोग को दिया गया तो भट्टोत्तर। और तरह तरह का देखिए, आदिवासी में भी जो दिया गया, आदिवासी में क्या नाम से बना है, अभी मंझियर बना है। कुछ जो होते हैं आदिवासी में, जो हमारे आदिवासी भाई लोग, जो प्रधान को क्या कहा जाता है, उनको जो दिया जाता है, जो पूजा के बदले, वो जो गांव की पूजा करते थे, जिसको पाहन कहा जाता है, मिला है पाहन, है ना, पाहन, पूजा के बदले उनको जमीन दे दिया गया। वो सर्वश्रेष्ठ आदमी माने जाते हैं, अभी भी उनके पास बहुत जमीन है, दिया जाता है, और पूजा के बदले दे दिएगा। अभी उसे फसल उपजा के 10 पेड़ को बढ़ाए के काम में लोग करते हैं। और तो उनके नाम से जो दिए तो वह जमीन पाहन के नाम से बना। और इस तरह से बहुत मझेस क्या है, पाहन क्या है, आदिवासी में 3-4 ऐसे नाम से बना है कागजात, जो कागजात आपको जानना है। हमारे आदिवासी भाई लोग के लिए अलग, सबके लिए, पंडित जी लोग के लिए अलग, हम लोग के लिए अलग, है ना। जो डिस्ट्रिक्ट के नाम में जमीन रह गया, जैसे गरमजवा खास जमीन पहले बंदोबस्त के अधिकार के लिए दिया गया था, अभी क्या है, जो बंदोबस्त का जो बच गया तो वो राज्य सरकार के पास चला गया। तो राज्य सरकार के अधीन जो है वह जमीन क्या है, अभी गरमजवा खास जमीन है। फिर गरमजवा आम, जैसे गरमजवा खास को क्या कहा जाता है, प्रति जदीद के नाम से जाना जाता है, और आम को प्रति कदीम के नाम से जाना जाता है। वे 2 प्रकार का होता है, एक गरमजवा आम और एक गरमजवा खास। अभी देखिए बहुत ऐसे है जंगल झाड़ में कि मैंने 50 एकड़ जमीन जो है वो गरमजवा आम है। गरमजवा आम का मतलब वह जमीन जो सरकार और जनता दोनों का बराबर अधिकार हो और सार्वजनिक काम के उपयोग में आवे, जैसे स्कूल बनाना, पंचायत भवन बनाना, हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, ये सब जो बनता है वो कहाँ बनता है, श्मशान होता है, मस्जिद होता है, मंदिर होता है, कब्रिस्तान होता है, मुर्दा घाटी होता है, वो कौन जमीन है, गरमजवा आम जमीन, उसको गरमजवा आम कहेंगे। तो गरमजवा आम का अलग खाता बना है, गरमजवा खास का अलग खाता बना है। रैती जो हम लोग का अपना हुआ वो रैती अलग बना है। रैती में से आप किसी को जोतने के दे दिए और उसके बगल में कोई जोतता था तो दर्रैयत खाता अलग बना हुआ है। और सबके नाम से ये सर्वे में खतियान बना के और पेश कर दिया गया है और सब किसान सबको उपलब्ध करा दिया गया है।
ये जब बनेगा आपको सर्वे में बनेगा। आप लोग को बनाना है, आप लोग अमीन हैं, आप लोग अमीन को जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग को जानना होगा खतियान के संबंध में। इसमें बहुत सारी खतियान में जितना कॉलम है 14 कॉलम जो इसका मुख्य होता है, सारे कॉलम को आपको समझना है कि जमीन क्या है, कैसा है, कितना है, चौहदी क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, किसरा नंबर क्या है, सब सारे आपको हलाहल आपको कॉपी में नोट करना है और जानकारी रखना है और जनता का भलाई करना है। यही आप लोग का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आप लोग अमीन हैं, आपको ईमान